चाहिए। अगर बिहार जैसे राज्य में हो सकती है तो उत्तराखंड में शराबबंदी तत्काल प्रभाव से हो जानी चाहिए। और हरिद्वार तो माँ गंगा का मतलब यहाँ शुद्धि के लिए आते हैं और यहाँ पर शुद्धि के लिए शराब बेची जा रही है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा शर्मनाक है। आज बॉलीवुड क्या दिखाना चाहता है, बॉलीवुड का प्रयास क्या रहता है, बॉलीवुड एक ही चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से भगवान की छवि को पेश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं सनातन पर आघात है। अब सनातनी शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन चाहते हैं। भगवान चित्रगुप्त जो हैं हमारे जो है पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं। ये पहली बार चित्रगुप्त की कथा हरिद्वार में हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वन नेटवर्क में। अभी हम खड़े हैं हरिद्वार गोविंद घाट। ये है चित्रगुप्त कथा चल रही है पीछे। सर क्या कहना चाहते हैं? चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया है, हरिद्वार है, धर्म नगरी है, सनातन को कितना बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से? अच्छा है, आज मैं तो पहली बार चित्रगुप्त जी की कथा में आने का अवसर मिला और शायद मुझे बताया गया कि ये पहली बार चित्रगुप्त की कथा हरिद्वार में हो रही है। चित्रगुप्त की जो पीठ है वो मथुरा में है, वृंदावन में। तो महाराज जी ने इसकी शुरुआत की है आज यहाँ, जो हमारे कायस्थ समाज के लोग हैं। आने वाले समय में और भव्य प्रदान होगा, इसका समय भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से एक समाज के बीच में एक जागृति होती है और कहीं ना कहीं एक बड़े महापुरुषों को जानने के बाद और उनके बारे में समाज में और अच्छा जागरण और प्रेरणा का काम होता है। उत्तराखंड में फ्रिक्वेंटली रोड एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। शराब नीति या ड्रिंक एंड ड्राइव कहीं ना कहीं मेन वजह है। इस पे क्या कहना चाहते हैं उत्तराखंड में? उसमें सारा एक कमेटी बना के अध्ययन करके उसको कड़ाई से रोकने का सरकार ने निर्णय लिया और मुख्यमंत्री जी ने इस पर तत्काल कार्रवाई की। आज माँ भगवती, माँ मोक्षदायिनी गंगा जी के तट पर हमारे वृंदावन से बधाए महाराज सच्चिदानंद जी के द्वारा पहली बार हरिद्वार के अंदर संगीत में चंद्रगुप्त जी की कथा यहाँ पर की गई है। और मैं समझता हूँ कि पहला प्रयास है हरिद्वार में हमारे इस समाज के लोगों का, बहुत ही सराहनीय है। और निश्चित रूप से जो यहाँ श्रद्धालु भक्तजन आए थे उन्होंने उसका आनंद उठाया है। और मैं महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने हरिद्वार की धरती पर आकर यहाँ पर एक नई शुरुआत की है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी आयोजकों को भी और महाराज जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर विशाल गर्ग जी जुड़ गए हमारे साथ में। सर क्या कहना चाहते हैं? आयोजक हैं आप, इस तरह के जो कार्यक्रम करते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं चित्रगुप्त कथा के बारे में? देखिए, आज यहाँ हरिद्वार में चित्रगुप्त जी की जो ये कथा है वो पहली बार हरिद्वार में हो रही है और इससे पहले एमपी के कई जिलों में हो चुकी है कथा। तो आज हम सभी समाज के लोगों ने मिलकर ये निश्चित किया कि आज हरिद्वार के अंदर इस कथा का आयोजन किया जाए। तो वृंदावन धाम से जो चित्रगुप्त जी की पहली पीठ यहाँ पे बनी है वृंदावन जी में, वहाँ से महाराज सच्चिदानंद जी इस कथा के लिए आए और एक दिवसीय कथा हम कायस्थ समाज के साथ मिलकर सभी समाज के लोगों ने आज यहाँ पे गोविंद घाट पर हरिद्वार में आयोजन किया गया और इससे बहुत ही लाभ सभी लोगों को मिला। जैसा कि जानते हैं भगवान चित्रगुप्त जो हैं हमारे जो है पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं। तो आज उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में जानकर हम सभी को बहुत आनंद और हर्ष हुआ है। और इस कथा से सभी लोगों ने इस कथा का बहुत आनंद लिया और आगे भी हम इस तरह के आयोजन को करवाते रहेंगे। हरिद्वार की देहरादून की एक घटना हुई है उत्तराखंड, जो पूरा उत्तराखंड के पूरा देश दहल गया है उससे, वो आप अवगत होंगे। तो इस पर एक रिएक्शन चाहते हैं। विशाल गर्ग जी क्या कहना चाहते हैं उस घटना पे? देखिए, ये जो घटना है सबको झकझोर देने वाली है, क्योंकि देश के कुछ नौनिहाल असमय काल की ग्रास में चले गए। और मैं उस समय बद्रीनाथ धाम के यात्रा पे था जब मुझे पता चला और जब मैंने इस घटना को देखा तो बहुत ही कहना चाहिए कि दिल जो है बहुत ही दुखी और द्रवित हो गया। जिन माँ बाप के बच्चे चले गए उनको देखकर बहुत ही दुख हुआ और उसके बाद सरकार भी तुरंत एक्शन में आई, क्योंकि देहरादून हमारा इस तरह का हब है जहाँ पे पूरे देश से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। तो क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, कई बार इस तरह की गलतियाँ जो है बच्चे करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने देश के नौनिहालों से, अपने जवानों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह का काम ना करे जिससे कि उनके माँ बाप जो हैं उनका जीवन अंधकार में चला जाए। क्योंकि जितने भी वो बच्चे थे उन सभी बच्चों के जो माता पिता हैं उनका जो जीवन है वो आगे बहुत ही कष्ट में रहेगा। और मैं अपने देश के युवा पीढ़ी से ये अपील करना चाहूँगा, एक तो नशे का सेवन बिल्कुल ना करें और दूसरा वो जो इस तरह
ओवर स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, जो युवा रेस लगाते हैं, उससे बिल्कुल पहले एक दिन पहले ऋषिकेश में घटना हुई। 2 बाइकर, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर था, एक बाइकर बिना हेलमेट के वो जा रहे थे और वो भी इसी तरह से गाड़ी के अंदर टकरा के दोनों लोग ख़त्म हो गए। तो मेरा सभी अपने देश के युवाओं से यही अपील है कि वो ओवर स्पीड में गाड़ियाँ ना चलाएं और किसी भी तरह का नशे का सेवन ना करें। भविष्य में जनता अगर आपको आशीर्वाद दे के मेयर बनाती है तो देख पाएंगे हम, लगाम लगेगी ऐसे जो ओवर स्पीडिंग होती है इस तरह की? देखिए, सरकार ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा एकदम एक्शन लिया है। देहरादून के अंदर चाहे वो ओवर स्पीड को लेकर, हरिद्वार ज़िले में हमारे एसएसपी साहब ने पूरी तरह से अपनी कमर कसी। कल रात को बहुत अच्छी चेकिंग चंडी घाट के आसपास, क्योंकि वहाँ से काफ़ी हमारे यहाँ अटैच होते हैं दोनों, धामपुर बिजनौर से आने वाले लोग हैं। ये सभी जो है लोग, उनकी नशे की जांच की गई, ये बहुत ही बढ़िया बात है। आने वाले समय में नए साल का जश्न भी एक तरह से कहीं ना कहीं आने ही वाला है, तो एक विशाखा जी क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, मेरा तो युवाओं को यही संदेश है कि एक तो नशे का सेवन ना करें और दूसरा गाड़ियों को अपनी सेफ्टी के साथ चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म सभी भक्त आगे आ जाएं के सबसे बड़ा जो आज प्रचार, रुक जाना एक मिनट रुक जाओ। सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार और आज हमारे पास सनातन पर जो स्थिति है उसके लिए बचाने के लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये कथा, संगत और सत्संग एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं। अपनी बहन बेटियों को कैसे सुरक्षित रखना है उस पर भी प्रकाश डालते हैं। कथा और संगत और सत्संग में हमारे लोगों को प्रयास केवल कथा सुनाना नहीं होता, कथा के साथ साथ प्रभु की महिमा का वर्णन भी सुनिए, अपने भगवान के विषय में जानिए और अपने धर्म को किस प्रकार से, धर्म का आधार क्या है, कर्मों का आधार है। भगवान चित्रगुप्त जी कर्मों के आधार फल देने वाले देवता हैं, तो प्रभु के कर्म के आधार पर ही आपको दंड भी दे रहे हैं और आपको जो है सम्मानित भी कर रहे हैं, पुरस्कृत भी कर रहे हैं। तो प्रभु की महिमा जन जन तक पहुंचाना, भगवान चित्रगुप्त जी को हर घर में, हर मन में स्थापित करना, ये कार्य हम सबका हो। साथ साथ सनातन की रक्षा के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। कल बड़ा आयोजन किया गया है दिल्ली के अंदर, सभी संत इकट्ठे हुए हैं, सभी सनातनी इकट्ठे हुए और आज अपने ही भारत में, अपने ही देश में हमें अपने धर्म को बचाने के लिए सनातन बोर्ड की मांग करनी पड़ी है, उसके गठन की मांग करनी पड़ी है। हमारे देश में हमारा गठन जो है बोर्ड नहीं है, लेकिन अन्य धर्मों का बोर्ड बना हुआ है। ये बड़ा ही शर्म का विषय है। इस सबको सरकारों को सोचना चाहिए। अब वक्त आ चुका है, अब हर सनातनी जागरूक हो चुका है, हर घर से आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है। सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और सनातन की रक्षा के लिए प्रयास भी करने चाहिए। महाराज जी, देखा गया बहुत जगह बॉलीवुड में जो सनातन धर्म है, हिंदू देवी देवताओं का कहीं ना कहीं मजाक बनता है, लेकिन जो गैर हिंदू हैं, जो धर्म है और बहुत सारे, वो कहीं ना कहीं परहेज करते हैं। क्या डरते हैं क्या, या सनातन जो है इतना सॉफ्ट है, इतना मतलब दयालु है कि कोई भी आए मजाक बनाए चले जाए? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि सनातन का उपहास लगातार एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। देवी देवताओं को जो चरित्र दिखाया जाता है, वो कारण ये है कि किसी भी धर्म को अगर आपने ठेस पहुंचानी है, धर्म को समाप्त करना है, तो उस पर सबसे पहले उसकी संस्कृति पे, उसके जो धर्म का आधार है उस पर जाके प्रहार कर दीजिए। हमारे आधार क्या है? हम लोग देवी, जो प्रभु का पूजन जो करते हैं, वो मूर्ति पूजन करते हैं। तो मूर्ति के रूप में लोगों ने अलग रूप दिखाने प्रयास करा गया, गलत तरीके से व्याख्यान करने का प्रयास किया गया। हमने अभी अपने प्रवचन में भी कहते हैं कि हमारे सनातनी को सोचना चाहिए, जो कोई अगर भजन भी गलत बनाए, भगवान महादेव ने, प्रभु ने विष कंठ में धारण किया था, ना कि कोई नशा किया था। अगर वो जब मंथन, समुद्र मंथन में से विष निकला, तो विष उन्होंने कंठ में धारण कर लिया कि विष कहीं किसी जीव जंतु के पास ना पहुंच जाए, वो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए, लेकिन हमारे लोग क्या दिखाना चाहते हैं? आज बॉलीवुड क्या दिखाना चाहता है? बॉलीवुड का प्रयास क्या रहता है? बॉलीवुड एक ही चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से भगवान की छवि को पेश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं सनातन पर आघात है। अब सनातनी शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन चाहते हैं, ताकि बोर्ड के माध्यम से आवाज़ उठनी शुरू हो जाए। आज क्या है, उनके बोर्ड हैं, उनके पास हैं, वो धर्म के नाम पर मारकाट की बात करते हैं, वो धर्म के नाम पर एक ही बात करते हैं, सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमें प्रेम भाव के साथ में सनातन धर्म का एक ये भी विषय है कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि अगर सनातन पर कोई प्रहार होगा तो उसको निश्चित ही उसका जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी सिखाए गए हैं। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हरिद्वार को देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन शुरू में ही अंग्रेजी शराब की दुकान से वेलकम होता है हरिद्वार में। तो मांग करते हैं शराबबंदी होनी चाहिए उत्तराखंड के, और राज्यों में भी है 4 राज्य ऐसे जहाँ पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, मोटा राजस्व प्राप्त होता है।
तो कहीं ना कहीं मांग करते हैं सनातन के मंच से कि उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी देवी स्थान पर जितने भी जहां हमारे मुख्य मठ मंदिर बने हुए हैं, उन सब शहरों से बिल्कुल ही शराब और मांस की पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। सरकारों को इस पर तुरंत ना कोई अपना कदम बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो हम लोग मांग करेंगे, हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि जितने भी भारत के अंदर जहाँ जहाँ हमारे मुख्य मंदिर बने हुए हैं, और हरिद्वार तो माँ गंगा का मतलब यहाँ शुद्धि के लिए आते हैं, और यहाँ पर शुद्धि के लिए शराब बेची जा रही है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा शर्मनाक है। सरकार को इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। आज आपके माध्यम से बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया है, और हम अपने निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को पत्र भेजेंगे कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव से ऋषिकेश, हरिद्वार या आपके जो भी देव स्थान है वहाँ से तत्काल। उत्तराखंड में 13 जिलों में कोई ना कोई देव स्थान है ही यहाँ पे, तो उत्तराखंड में शराबबंदी हो जानी चाहिए। अगर बिहार जैसे राज्य में हो सकती है तो उत्तराखंड में शराबबंदी तत्काल प्रभाव से हो जानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो हमारे जो सनातन के धार्मिक स्थल हैं वहाँ पिकनिक स्पॉट ज़्यादा बन गए हैं धार्मिक, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, हमारा सबसे बड़ा आज जो कारण बना हुआ है कि जितने धार्मिक स्थान हैं, जितने मठ मंदिर हैं, उन सभी लोगों के लिए पहले लोग धर्म के नाम पे आते थे, आज सेल्फी खींचने आते हैं। और आज जो है धार्मिक स्थलों को सब लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। ये जब तक इसको, जैसे सरकारों की गलती भी है, सरकार इसको धर्म के नाम पे बढ़ावा कम दे रही हैं, लेकिन अपने राजस्व की प्राप्ति के लिए इसके लिए पर्यटन से जोड़ रही हैं। आप पर्यटन, यह पर्यटक के स्थल नहीं है, ये पर्यटन के स्थान नहीं है, ये धर्म के स्थान है। यहाँ धार्मिक बात होने दीजिए, यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करवाइए, यहाँ धर्म के आधार पर बुलवाइए। आप कैसे कह सकते हैं कि हरिद्वार एक पर्यटक स्थल है? हरिद्वार पर्यटक स्थल नहीं है। जितने भी धार्मिक स्थान हैं वो धार्मिक स्थान रहने चाहिए। पर्यटक स्थल बनेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के कार्य होंगे। ये प्रदूषण फैल रहा है, पन्नी डाली जा रही हैं, कितनी गौ माता पन्नी खा खा के, प्लास्टिक खा खा के अपनी जान दे रही हैं, क्या गंदगी नहीं फैल रही है? ये बहुत ही विचारणीय और चिंतनीय प्रश्न है। हम सबको चिंतन करना होगा, और सबसे पहले हमको स्वयं सुधरना होगा। हम स्वयं सुधरें, हम समाज भी सुधारेंगे, हम प्रदेश भी सुधारेंगे, देश भी सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, चित्रगुप्त कथा का एक आपने यहाँ पे एक भ्रमण भी किया और एक कहीं ना कहीं संदेश भी दिया है सनातन के लिए। कैसे देखते हैं पिछले जो उत्तराखंड में बहुत फ्रिक्वेंटली रोड हादसे हो रहे हैं, जो युवा युवतियाँ हैं उत्तराखंड के कहीं ना कहीं असमय काल की भेंट चढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जय माता दी, सभी को जय माँ इच्छा पुण्य काली। सबसे पहले तो हम चित्रगुप्त भगवान की कथा में जो आज हम पधारे हैं, तो सबसे पहले तो भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। और जो भगवान चित्रगुप्त हैं, जैसा कि हमने कथा में महाराज श्री के मुख से सुना ही है, और हमारे जो शास्त्र हैं वो भी कह रहे हैं कि जो चित्रगुप्त हैं वो ब्रह्मा जी के चित्र से, यानी कि चित्त से प्रकटे हैं, तो इसलिए वो भगवान का उनको दर्जा दिया गया है ना। और यमराज जी की सहायता के लिए ये बने हैं। तो मैं, और ये जो अकाल मृत्यु है, इसमें भी कहीं ना कहीं यमराज जी का ही रोल है और चित्रगुप्त जी कथा में आए हुए हैं ये, हाँ बिल्कुल। देखिए, जो भी अकाल मृत्यु हो रही है ना, ये किसी ना किसी वश ये है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी चित्त से, यानी कि जैसे चित्रगुप्त जी की कथा का जो आज का हमारा जो भाव है, भगवान से जुड़ने के लिए आपको अपना चित्त लगाना पड़ेगा। तो आप कभी भी यमराज को प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप अपने चित्त से, अपने हृदय से भगवान को अपनाओगे तो कभी भी यमराज आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। जो घटना एक देखने में मिली है, कहीं ना कहीं उसमें एक अल्कोहल, मदिरा का भी सेवन पाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में खड़े हैं, उत्तराखंड में इतना ज़रूरी है शराब का होना है, शराबबंदी का होना यहाँ पे अनिवार्य है? बिल्कुल। देखिए, ये सब तामसिक वृत्ति है ना, ये सब तामसिक वृत्ति। और हमारे शास्त्र तो सदैव से ही इन सब चीज़ों का त्याग के लिए कह रहे हैं। और मैं सभी को संदेशा देना चाहता हूँ कि जो आजकल के माता पिता हैं वो अपने जो भी पीढ़ी है उनको सनातन से, धर्म से जोड़ें। अगर वो सनातन और धर्म से जुड़ेंगे तो वो कोई भी तामसिक कार्यों में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमेशा शास्त्र से जोड़ेंगे तो कभी भी उनको ये सब माता पिताओं को जो दुख हुआ है, इस दुख का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो सनातन ही सर्वप्रिय है। फिर से मैं कहूँगा, आप चित्त से भगवान से जुड़ेंगे तो कभी इन सब जो ये हादसे हो रहे हैं, इन सब का सामना ना माँ बाप को करना पड़ेगा और ना ही उन मासूम बच्चों को करना पड़ेगा। जिस लास्ट क्वेश्चन लेते, कॉन्क्रीट स्टेटमेंट ले लेते आपका, कि बॉलीवुड में जो है कहीं ना कहीं एक जो सनातन धर्म है, मैंने महाराज जी से पूछा था वहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो हिंदू देवी देवता हैं एक मजाक बनाया जाता है, लेकिन जो गैर हिंदू जो बहुत सारे कल्चर हैं, समुदाय हैं, कहीं ना कहीं डरते हैं, या क्या बात है ऐसा? या सनातन जो एक यहाँ के फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, वो ज़्यादा उनको सॉफ्ट मानते हैं कि हाँ वो झेल लेंगे?
देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आज से 10-11 साल से मैं गद्दी पर हूँ, माँ इच्छापुरनी काली के गद्दे पर हूँ। मैंने सबसे पहले जो अपना नियम बनाया था, हमारा जो मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि सबसे पहले तो जो आजकल के समय में आप देख रहे हैं जो झांकियों का प्रचलन चला हुआ है ना, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ सब सनातन का मजाक बन रहा है, तो इस चीज़ पे रुकावट होनी चाहिए, है ना। और जो भी सनातन को क्षति पहुंचा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहा हो उसमें कोई भी है, जो भी सनातन को क्षति पहुंचा रहा हो उस पर रोकथाम ज़रूर होनी चाहिए।